यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हमने जो कल की जो कविता पढ़ी थी संध्या सुंदरी का कुछ पाठ हमने पढ़ लिया था और उसमें हमने ये देखा था कि जब संध्या सुंदरी आकाश रूपी मार्ग से पृथ्वी की तरफ जब अग्रसर हो रही थी, पृथ्वी की तरफ जब बढ़ रही थी, तो उस समय उसके मार्ग पर किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं थी, कोई शोरगुल नहीं था, बिल्कुल शांत माहौल बना हुआ था। और उस शांत माहौल में एक ही शब्द था, चुप चुप चुप। यहाँ तक हमने देख लिया था। चुप 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 का मतलब था कि निराला जी का इससे तात्पर्य यहाँ पर इस प्रकार से था कि चुप 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 से मतलब था कि जब संध्या पृथ्वी की ओर अग्रसर हो रही है, उस समय पृथ्वी पर सारे कार्य बिल्कुल धूमिल हो गए हो, बंद हो गए हो। इस प्रकार से प्रकृति का चित्रण इसके माध्यम से किया गया था। आज का हमारा जो भाग है उसको देखते हैं हम। व्योम मंडल में जगती तल में, कहाँ से? व्योम मंडल, आकाश रूपी मार्ग से सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। और जब ये पृथ्वी की तरफ अग्रसर हो रही है तो अपने रास्ते में सोती शांत सरोवर उस अमल कमलिनी दल में, तो उसके मार्ग में उसके आने की आहट से जो बड़े बड़े जो सरोवर होते हैं, जो बड़े बड़े जो तालाब होते हैं, वहाँ भी उसके आने की खुशी से बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिस प्रकार से जो कमल का जो पौधा होता है, वहाँ भी बिल्कुल पानी में जिस प्रकार से बड़े बड़े तालाबों में जिस प्रकार से कमल का जो पौधा होता है, वहाँ भी बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल मौन अवस्था में आ गया है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, और सौंदर्य गर्विता यानी जिसकी सौंदर्यता पर गर्व हो, तो उसकी सौंदर्यता देखकर जो बड़ी बड़ी जो नदियाँ है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ है, वहाँ भी उसके सौंदर्य के आगे नतमस्तक है और वहाँ भी बिल्कुल अपने आप को शांत माहौल में ढलने का कार्य कर रही है। धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, और उस समय उसके मार्ग में एक और जो बड़े बड़े बिल्कुल कठोर रूप से खड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े जो शिखर खड़े हैं, जो पहाड़ हैं, जो बर्फ के चोटियाँ हैं, वहाँ भी उसके आने की खुशी से अपने आप को एक मौन सा महसूस कर रहे हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि मानो बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया हो संध्या के आगमन के फलस्वरूप। उत्ताल तरंगात प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में। उत्ताल का मतलब होता है कि जिस प्रकार से समुद्र में जो लहरें जो पानी के ऊपर उठती है, उनको हम उत्ताल कहते हैं। तरंगात प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में, और जिस प्रकार से प्रलय घन यानी बादल, गर्जन जल्दी प्रबल में, जिस प्रकार से बादल रूपी जो गर्जनाट जो होती है, जो तरंगे जो होती है, वहाँ भी संध्या की जो सुंदरता है उसको देख के ये भी सब कुछ मंद अवस्था में लीन हो गए हैं। इतनी मतलब उसकी अच्छी सी प्रशंसा की है निराला जी ने एक प्रकृति चित्रण के माध्यम से संध्या काल का। क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, और किस प्रकार? क्षिति में पृथ्वी पर, जल में, नभ यानी आकाश में, अनिल यानी हवा में, अनल यानी आग में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, यानी पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, हवा में और आग में, इन सभी स्थानों पर एक ही शब्द गूंज रहा है
और वहाँ शब्द क्या गूंज रहा है, चुप चुप चुप। यानी ये सभी जो संध्या का जो आगमन हो रहा है उसके फलस्वरूप ये खुद भी सब नतमस्तक है और अपने आप को मौन अवस्था में इन्होंने भी अपने आप को धारण कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। और किस प्रकार से, जिस प्रकार से संध्या आ रही है तो और क्या, कुछ नहीं, और क्या, कुछ भी नहीं है, बस वहाँ तो क्या है, मदिरा की वह नदी बहाती आती। और अपने साथ में किस प्रकार से निराला जी वर्णन कर रहे हैं कि अपने साथ में इस प्रकार से वो पृथ्वी पर आ रही है कि वहाँ अपने साथ में मदिरा शराब लेकर आई हो और थके हुए जीवों को सस्नेह प्याला एक पिलाती। और धीरे धीरे जिस प्रकार से वहाँ आगे बढ़ रही है, लोगों को प्यार से एक एक शराब का एक प्याला पिलाते हुए आगे बढ़ रही हो, उस तरीके से उस समय प्रकृति शांत हो गई है। यानी सब शराब के नशे में सो गए हो प्रकृति, उस प्रकार से यहाँ पर निराला जी ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। इसके बाद सुलाती उन्हें अंक पर अपने, अंक का मतलब होता है अपनी गोद, दिखलाती फिर विस्मृति के वहाँ अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कामनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। और जिस प्रकार से वहाँ शराब के प्यालों को पिलाती हुई अपने मार्ग से जब आगे बढ़ रही है तो उस समय क्या हो रहा है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और शराब पिला के प्याले, शराब रूपी प्याले पिलाकर वो क्या कर रही है, अपने अंक पर सुला भी रही है उनको। किसको, प्रकृति के जो भी मनोहारिक जो दृश्य हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो उनको शराब का जो प्याला पिलाकर अपनी गोदी में सुलाने का कार्य कर रही है कौन, संध्या। और फिर क्या कर रही है, दिखलाती फिर विस्मृति के वहाँ अगणित मीठे सपने, और अपने गोद में सुलाने के बाद में वहाँ और क्या करती है, फिर दिखलाती फिर विस्मृति, यानी अपने गोद में सुलाने के बाद में जो भी भूली बिसरी जो बातें हैं, भूली बिसरी हमारी कुछ ऐसी यादें हैं, उनको अपने सपने में मीठे तौर पर सजाने का, हमें मीठे तरीके से हमें दिखाने का कार्य कर रही है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, जब वहाँ अर्धरात्रि में यानी जब 12 बजे के आसपास का जो समय होता है, 12 बजे के लगभग का जो समय होता है, उसमें वहाँ क्या हो जाती है, बिल्कुल अर्धरात्रि में लीन हो जाती है, गायब हो जाती है। और क्या होता है कि कवि का बढ़ जाता अनुराग, और इससे क्या हो जाता है, एक प्रेम बढ़ जाता है, विरहकुल कामनीय कंठ से, किस प्रकार से, विरह के कुल के समान अपने कंठ से उसका प्रेम बढ़ जाता है। और क्या हो जाता है, आप निकल पड़ता तब एक विहाग, और उस समय उसके कंठ से क्या हो जाता है, एक गीत, एक धुन, एक संगीत निकलता हुआ प्रतीत हो जाता है। इस प्रकार से हमने संध्याकालीन जो परिस्थिति थी उसको निराला जी के कविता के माध्यम से समझने का प्रयास किया, और हमारे जो सिलेबस के अनुसार जो निराला जी की जो कविताएं जो थी, उन कविताओं को पढ़ने के साथ ही हमारा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक था उसका हमने विधिवत रूप से समापन कर लिया। कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।